जय श्री राम। देखिए, हिंदू समाज असंगठित है, यह तो हम सब जानते हैं और इसके विकृत रूप को हम हमेशा से भोगते भी आए हैं और ये इस समस्या के लिए हज़ारों सालों से सभी लोग, सभी संस्थाएं काम भी कर रही हैं। और मेरे को कहा गया है कि मैं शंखनाद की तरफ से हम इसका जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके आगे रखूं। तो हमारा एक मुख्य संदेश है जो आप पहले समझ लें। मैं आपको बता देता हूं हमारा मुख्य संदेश क्या है। मुख्य संदेश हमारा ये है कि जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को अपने 5 जन्य शंख से अपने बीच में फैले अधर्मियों का विनाश करने के लिए प्रेरित किया था, उसी प्रकार आज कलयुग में भी वही 5 जन्य शंख सुप्त वीरों को एकजुट होकर धर्म रक्षा के लिए जागृत करेगा। प्रत्येक हिंदू किसी न किसी मंदिर में आस्था रखता है। यदि सुबह 6 बजे एक मंदिर अपने मंदिर से लाउड स्पीकर पर 5-10 मिनट के लिए शंखनाद करे और अपने किसी समीप के अन्य मंदिर को शुभ संदेश दे और दूसरा मंदिर भी उसी उत्तेजना से शंखनाद का उत्तर दे और कोई तीसरा और चौथा मंदिर भी उनका शंखनाद में साथ दे, इस प्रकार यदि किसी भी क्षेत्र के सभी छोटे बड़े मंदिर एकजुट होकर एक स्वर में लाउड स्पीकर पर एक ही समय पर शंखनाद करें तो एक ऐसा हिंदूमय वायुमंडल तैयार होगा जिसमें प्रत्येक हिंदू सुरक्षित महसूस करेगा। और इस आह्वान में यदि सभी हिंदू अपने घरों की छत पर खड़े होकर शंखनाद करें तो हिंदुओं में एक ऐसी ऊर्जा का प्रसार होगा जिसे एकजुट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। प्रत्येक हिंदू मंदिर ऊर्जा का प्रतीक हैं। किसी आपात स्थिति में मंदिरों का शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक है। शक्तिशाली होने के लिए मंदिरों को अपने समीप के मंदिरों के संपर्क में होना अति आवश्यक है। उनकी मैनेजमेंट के प्रत्येक सदस्य को दूसरे मंदिर के सदस्यों से भी संपर्क में होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक हमारा मुख्य संदेश है। और अब हम जो असंगठित हैं तो इसका थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि हमें किसी भी समाज की दिशा को समझने के लिए उस समाज के इतिहास पे नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। उसी से हमें पता लगता है कि हमारा समाज ऐसा क्यों है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर हम समाज पे, इतिहास पे नज़र डालें तो हम देखेंगे कि आदि शंकराचार्य जी एक दूरदृष्टा थे। हिंदू समाज संगठित रहे, इसके लिए उनके प्रयास के लिए हिंदू समाज कालांतर तक ऋणी रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 शंकराचार्य जी अथवा 4 धाम की स्थापना निस्संदेह सभी क्षेत्र के हिंदुओं को आपस में जोड़ने के लिए हुई, किंतु उन्हें संभालने वाला शीर्ष असमर्थ रहा। देखिए, डॉक्टर साहब ने जब संघ की स्थापना की तो उन्होंने सिद्धांतों को संघ का गुरु बनाया और भगवा ध्वज को उसका प्रतीक। यह केवल इसलिए कि वे मानव प्रकृति से परिचित थे कि व्यक्ति में स्वार्थ अथवा अनुशासनहीनता के कारण विकार आ सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक संसेवक को उन सिद्धांतों के साथ जोड़ा, ना कि किसी सरसंघ चालक के साथ। और सभी सरसंघ चालकों को भी निर्देश रहा कि वे प्रत्येक नियम उन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बनाएं। किंतु सनातन धर्म के अनुयायी व्यक्ति विशेष अथवा विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ जुड़ते गए। इसी कारण से सनातन धर्म से विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, धर्माचार्यों का उदय होता गया। उसी का परिणाम है कि आज हिंदू धर्म में समानता नहीं पाई जाती। प्रत्येक विषय का अनुवाद विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार किया है। आज आवश्यकता होगी हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने की। यह काम आज कठिनता की पराकाष्ठा है। यह काम करने के लिए यदि मंदिरों को प्रेरित किया जाए तो कठिनता कम हो सकती है। मंदिरों को सम्मान देकर उनसे सहयोग लिए बिना कोई भी संस्था धर्म को एकजुट नहीं कर सकती, क्योंकि सभी संस्थाओं के साथ सभी हिंदू नहीं जुड़े हैं, लेकिन प्रत्येक हिंदू किसी न किसी मंदिर के साथ अवश्य जुड़ा है। तो सार ये है कि संगठन की इकाई मंदिर और केवल सनातन धर्म के मंदिर ही हो सकते हैं। और अब इसकी आवश्यकता क्यों है हमें? तो बात वही है, थोड़ा इतिहास को समझने की आवश्यकता है और जो प्रैक्टिकली जो समाज में चल रहा है, हम आजू बाजू भी देखें कि हमारे बीच में
बाकी के धर्मों में कैसे है। तो किसी भी धर्म की अच्छी से अच्छी शिक्षा के बावजूद एक तंत्र की आवश्यकता होती है जो उस पंथ की शिक्षाओं का उचित अनुवाद करके मार्गदर्शन करे। देखिए, सिखों के गुरुद्वारों में यह काम अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गुरुद्वारा दूसरे गुरुद्वारों से विधिवत संपर्क में होता है। मुसलमानों की मस्जिद में भी ये काम उनकी बॉडीज करती हैं। सभी मस्जिदों में मिलकर फैसला होता है कि मदरसों में क्या शिक्षा दी जाए। ईसाइयों के गिरजाघरों में यह काम पोप द्वारा किया जाता है। अब आप आर्य समाज, जैन समाज, सभी की एक बॉडी है, कोई भी बड़े फैसले सभी गिरजाघर में मिलकर लेते हैं, किंतु सनातन धर्म के शंकराचार्य हिंदू धर्म को एक सूत्र में बांधने में लगभग असफल रहे हैं। इसके परिणाम हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बहुत सरलता से विकृत रूप में महसूस किए जा सकते हैं। विडंबना यह है कि हमारे इतिहास में भी केवल एकता न होने के कारण हमने हमेशा मार खाई है। जो भी आक्रमणकारी हिंदुस्तान की तरफ आया, चाहे वो गुलाम वंश का हो, मुगल वंश का हो, ब्रिटिशर्स हो, हमारी जनसंख्या का 1% भी ना होकर उन्होंने ना केवल हम पर राज किया, बल्कि हमारे ही हिंदू भाइयों को अपनी फौज में भर्ती करके हमारे बहुसंख्यक समाज पर घोर अत्याचार किया। देखिए, एक मार्गदर्शन तंत्र के अभाव में हमारी कुछ धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों के अत्यंत वैज्ञानिक होने के बावजूद कुरीतियों का रूप ले लिया। एक मार्गदर्शक तंत्र न केवल रीति रिवाजों का सही अनुवाद करता है, बल्कि मंदिरों में कुरीतियों को नहीं पनपने देता। शंखनाद का तो यही प्रयास है कि समस्त सनातन धर्म के मंदिरों को एक कड़ी में जोड़कर एक धार्मिक तंत्र बनाने के लिए प्रेरित करने का है। और हम सभी सदस्यों, विशेषकर मंदिर के अधिकारियों का आह्वान करते हैं कि वे अपने क्षेत्र के अन्य मंदिरों के साथ एक कड़ी में जुड़ने का प्रयास करें और कड़ी में जुड़ने का प्रयास करें। और समाज में उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं। अब देखिए, सभी सनातन धर्म, हमारे विधान के हिसाब से सभी सनातन धर्म मंदिर सनातन धर्म की धरोहर हैं। इनकी सेवा के लिए प्रभु ने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को चुना है। सनातन धर्म की एकता बनाए रखने का मुख्य दायित्व मंदिरों पर है। मंदिरों के सेवा के अलावा हमारा कर्तव्य हिंदू समाज को जोड़े रखने के लिए एक उत्तम कड़ी बनना है। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, पूजा मंदिर के अलावा घर में भी, अपने हृदय में भी की जा सकती है। मंदिर तो एक ऊर्जा का केंद्र है जिसके साथ प्रत्येक हिंदू जुड़ा है। मंदिर हमारे संगठन की एक ऐसी सशक्त कड़ी है जो हमें पूरे विश्व के हिंदू समाज से जोड़ सकती है। मंदिरों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वे अन्य मंदिरों के साथ संगठन करें, एक आवाज में शंख बजाकर अपनी एकता का परिचय दें, ताकि मंदिर के पास से गुजरने भर से शक्ति आए। समिति सदस्यों से अपेक्षा है कि वे कम से कम अपने पिन कोड के सभी मंदिरों के साथ मिलकर उस क्षेत्र के हिंदू समाज का दिशा निर्देश करें। देखिए, किसी भी अवांछनीय स्थान पर प्रभु की तस्वीर होना धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। इनका विधिवत विसर्जन होना अत्यावश्यक है। यह संदेश मंदिरों से ही समाज में जाना चाहिए। खंडित मूर्तियां अथवा फूलों का विसर्जन किसी पार्क में गड्ढा खोदकर किया जाए, इसकी व्यवस्था सभी मंदिरों को मिलकर लेनी चाहिए। हमारे त्यौहार अक्सर 2-2 दिन मनाए जाते हैं। क्षेत्र के सभी मंदिरों को मिलकर एक दिन सुनिश्चित करके उसी दिन व्यवस्थित रूप से त्यौहार मनाने चाहिए। रामनवमी अथवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्यौहार सामूहिक रूप से झांकी के रूप में मनाए जाने चाहिए। शिवालय का जल किसी नाली में न जाए, यह सबको मिलकर सुनिश्चित किया जा सकता है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घरों के बाहर हनुमान जी की या गणेश जी की मूर्ति एक चौकीदार के रूप में लगी रहती है और हम एसी कमरे में विश्राम करते हैं। यह सर्वथा दंडनीय है। हम अक्सर शादी विवाह के कार्ड में प्रभु की तस्वीर छापते हैं, बाद में वह पैरों में आती है। यह सर्वथा पाप है। पार्कों में भी खंडित मूर्तियां पड़ी रहती हैं जहां जानवर आदि घूमते हैं। क्या हम सनातनी है अपने प्रभु को ऐसा सम्मान देते हैं? कुछ लोग हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें अपनी बाउंड्री वॉल पर केवल इसलिए लगा देते हैं ताकि वहां कोई पेशाब ना करे।
हम सभी उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। पर ध्यान रहे, जो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते उन्हें वहाँ पेशाब करने में भी कोई परहेज नहीं है। अब इन चीज़ों की जिम्मेवारी सभी मंदिरों के समिति सदस्यों को मिलकर लेनी चाहिए। छोटे बड़े मंदिरों में जहाँ कोई समिति नहीं है वहाँ अक्सर निरंकुश अवस्था में विधि विधान का पालन नहीं होता। भाई, बड़े मंदिरों से अपेक्षा है कि ना केवल विकट स्थिति में छोटे मंदिरों का संपूर्ण सहयोग करें, बल्कि वह छोटे मंदिरों में विधि विधान को भी सुनिश्चित करें। अब ये मंदिरों की से अपेक्षा है तो समाज से भी अपेक्षा है। देखिए, हमारे समाज इतिहास में भी केवल एकता का अभाव रहा है, किंतु हम संख्या में अधिक थे। अब हमारी जनसंख्या को भी चेतावनी है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में एकता की कमी महसूस नहीं होती, किंतु जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां हिंदुओं को विलुप्त होने में भी देर नहीं लगती। इसका मुख्य कारण हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी नहीं है, बल्कि संगठन में कमी है। किसी क्षेत्र में हिंदुओं के विलुप्त होने का मुख्य कारण उनका मारा जाना नहीं है, अपितु पलायन है। हम व्हाट्सएप पर खूब मैसेज पढ़ते हुए भेजते हैं, एकता न होने की बात करते हैं, किंतु हमारे पास एकता दिखाने का कोई विकल्प नहीं होता। आज शंखनाद आप सभी को करबद्ध आह्वान करता है, कृपया शंखनाद से जुड़ें। उसके लिए आप अपने क्षेत्र के मंदिरों से जुड़ें। एक मंदिर दूसरे मंदिर के साथ जुड़े, एकता का परिचय दें। प्रत्येक हिंदू को चाहिए, यदि वह हिंदू है तो हिंदू दिखे। हमारे मंदिर में या घर में हमने सुबह पूजा की या नहीं की, यह व्यक्तिगत विषय है, किंतु संगठन की दृष्टि से आपके मुखमंडल पर तिलक सुशोभित होना अत्यंत आवश्यक है। इससे सामने वाले हिंदू को आपसे सुरक्षा की भावना आती है। हमें प्रयास करना चाहिए, भगवा रंग का प्रयोग करना चाहिए पहनावे में, हाथ में कलावा पहन कर रखना चाहिए। मंदिरों के साथ यदि अपने घर की छत पे खड़े होकर शंखनाद में साथ दें तो भी बड़ी ऊर्जा की अनुभूति होगी। सो ये कुछ विषय हैं आपके सम्मुख रखने के लिए कहा गया है, तो वो रखे हैं और उसकी प्रतिक्रिया आपसे अपेक्षित रहेगी। तो जय श्री राम।